नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज मैं नेपाल का एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूं कि रात को करेंगे और सुबह आप हैरान रह जाएंगे, और ये आज की डेट में हर घर में जरूरत है इसकी। तो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि नेपाल में इस समय बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी और आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में हम नेपाल के जितने भी नेपाल वासी हैं उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं। यथासंभव हम सभी भारतवासी आपके साथ हैं। धन से, मन से, बल से आपके लिए हम सदैव खड़े हैं। चिंता मत करिएगा। शीघ्र ही हमारी भारत सरकार आपके लिए जो सहायता है उसके लिए लग चुकी है, और भारत के सभी साधु संत, राज्य अधिकारी सभी आपके साथ हैं। जय श्री राम। मैं ही अयोध्या से रुद्रचरण मिश्र। मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो स्वयं परख लेता हूं। ऐसा नहीं कि मैं इधर की किताब उठाया, उधर की किताब उठाया और मसाला बना के हिला के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं जानता हूं, समझता हूं कि सनातन पथ पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां तो भैया अभी एक और धमाका होने वाला है जिसे आप बहुत इमोशनल के साथ जुड़े थे, संतों के साथ। ऐसे संतों के बारे में आप आने वाले 15-20 दिन में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कैसे लोग सनातन पर विश्वास करें जब हमारे संत भी इस पथ से भटक जाएंगे? तो कैसे होगा कल्याण? बड़ी पीड़ा है। सब आपकी आंखों के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, नेपाल का यह प्रयोग आपको रात को करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है और क्या प्रयोग है, यह भी जानना जरूरी है। आजकल होता क्या है कि हमारी माताएं बहनें कोई सामान, जेवर, ज्वेलरी रखकर भूल जाती हैं, या आपके यहां से कोई चीज अचानक, आपका कान का टप्स, नाक का यानी ज्वेलरी गायब हो जाती, घड़ी गायब हो जाती, कुछ इंपॉर्टेंट कागज होते हैं गायब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। परेशान रखते हैं, यहां रख दिया कि वहां रख दिया, इधर रख दिया कि उधर रख दिया, तुमने लिया कि उसने लिया। बहुत सारी शंकाओं के बीच आप जूझते रहते हैं। तो देवी और सज्जनों, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेपाली भाइयों के द्वारा ये प्राप्त अचूक प्रयोग रात को करेंगे और सुबह आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो शुरू करें। चलिए एक बार आप सभी लोग अपने माता पिता की जयकार बोलें, गुरु की जयकार बोलें, और शुरू करते हैं। आपको पानी वाला एक नारियल लाना है, जिसे कच्ची गरी होती है, उसको फोड़ते तो गरी निकाल के कच्चा खाते नहीं। एक होता है डाब, पीने वाला पानी। एक होता है कि गोला जो सूख जाता है, लेकिन सूखा नहीं, गरी आती नहीं, ऐसे ऐसे जो माता पिता जी को चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं, वो लाना है। अब जैसे आज दिन में आपकी कोई चीज गायब हुई और पता नहीं चल रहा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, तो ध्यान रखिए, आपको उसी समय ये पानी वाला गोला लाना है। गोला लाने के बाद आप अपने चौखट से 7 बार घुमाना। शाम को घुमाने के बाद जो चीज गायब हुई, चौखट पे खड़े होकर बोलना है कि ये चीज मेरी अमुक गुम हो गई है, पता नहीं चल रहा किसने कहां रख दिया, या कोई उठा ले गया। जैसे भी हो, जिस यथावत जो भी हो, उसका आप पता लगाएं। हमारी चीज मिल जाने पर तुम्हें तुम्हारा भोग दिया जाएगा। ये बोलने के बाद अपनी चौखट पे इसको ऐसा फोड़ो कि 2 टुकड़े हो जाए, चटक जाए। उसको 2 कटोरे निकलेंगे। एक कटोरा रात को यानी दोनों साइड रख देना। जैसे ये नहीं है, मान लीजिए चौखट एक इधर रख दिए और एक इधर नीचे रख दिए। उसके बाद दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। ये 10-11 बजे भी कर सकते हैं, रात को दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। इसको रखने के बाद आप रात को रखकर सो जाइए, और सुबह देखिए अपने पिंड का चमत्कार। पिंड के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि आप लोग एडवांस हो गए, और एडवांस जो इंग्लिश बोलने वाले बाबा हैं और थोड़ा मॉडर्नाइज हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। क्यों भैया? इसीलिए तो वो मौज काट रहे हैं, वो आप मौत काट रहे हैं। यही समस्या है ना, प्रॉब्लम। कलयुग है, भैंस की पूजा होगी। इसको रखो। रखने के बाद अगली सुबह मुझे बताना 12 बजे के अंदर कि आपकी खोई हुई चीज मिली कि नहीं मिली। यह है रुद्रचरण महाराज का टोटका। करिए और जय जयकार होगी आपकी। और इस नारियल को ले जाकर नीम के पेड़ पर जब सामान मिल जाए तो नीम के पेड़ पर ले जाके डाल देना। यही इनका भोग है। जय श्री राम।